हमारा इतना बड़ा पारिवारिक व्यवसाय, उसे देने का क्या अधिकार है? हाँ, सही कहा। उसे ये सब क्यों मिले? मैं हूं। क्यों माओ पिंक्यू अपने असाधारण व्यावसायिक कौशल से परिवार की संपत्ति हजारों अरब तक पहुंचा दी, लेकिन फिर भी उनकी भूख कभी नहीं मिटती। ये नालायक बेटे पोते। बाबूजी, तुम आ गए। जाओ, दादी को देखो। हर रोज। बताओ, इतनी जल्दी क्यों बुलाया मुझे? अंदर इतनी देर से क्या कर रहे हैं वो लोग? शायद बुजुर्ग महिला की हालत नाजुक है। मुख्य बात पर आते हैं। मोह परिवार के मुखिया की पदवी अब तुम्हें सौंपने का समय आ गया है। जल्दी से अंदर आओ, आ जाओ। जिसके हाथ में मुहर लगेगी वही परिवार का मुखिया बनेगा। ये तो बस एक फटा हुआ सील है, इसे पाने के लिए इतनी होड़ क्यों? परिवार के मुखिया की गद्दी छोड़ो भी, मैं तो ये प्रमुख बनना ही नहीं चाहता। बजाय इसकी नालायक औलादों से तंग आकर जान दूं, मैं तो नदी में कूदकर मर जाऊं बेहतर है। किस्मत से कैप्टन चेन और टीचर माई उस आदमी को बचा लिया। अरे बड़े अफसोस की बात है। चेन शूंग तो वो बदमाश मर भी गया तो अच्छा ही हुआ। जिया हाई, गांव का शिक्षित युवा। ये कैसी अजीब जगह है। ये लोग कौन है? वो होश में आ गई है। कितनी अच्छी बात है। नहीं तो बच्चे की कोई माँ ही नहीं होती। चेन शूंग की बीवी। तुम नहीं मरी ना? किसकी बीवी? चेन शूंग की। चेन शूंग कौन है? बेटे की बात मेरी ही चलेगी। पापा के साथ चल, पापा तुम्हारे लिए एक अच्छा घर ढूंढ देंगे। छोटे प्यारे, मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम मेरे बेटे को हाथ मत लगाना, मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। मर गया। अरे मेरे बेटे, लगता है मैं सचमुच अलग समय में आ गया हूं। दो औरतें ले आओ। चेनशूंग की बहू को वापस कमरे में ले चलो। हाय अशुभ, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। तुम्हें अब भी घर जाने की इच्छा है? तुम पागल हो क्या? पहले हालात देखते हैं, हम दोनों का हिसाब बाद में धीरे धीरे चुकता करेंगे। अपने बेवकूफ बेटे को लेकर निकल जाओ यहां से। असली मालकिन की एहसास, ये तो बहुत डरावना है। अरे ये बच्चा बेचारा कितना मासूम है। टी जमाई, जिंदगी में कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, घर जाने के बाद पता नहीं और क्या क्या सहना पड़ेगा। उसने रसोई का अलमारी भी ताला लगा दिया। ये बुजुर्ग महिला तो बिल्कुल निर्दयी है। लगता है बस यही खाना पड़ेगा। ये कपड़ा कितना बदसूरत है। हे भगवान, असली मालकिन का तो इतना अच्छा फिगर था, सब बर्बाद हो गया। कभी नहीं सोचा था कि असली मालकिन इतनी बदहाल जिंदगी जी रही थी। एक भी ठीक ठाक कपड़ा नहीं है। मजबूरी में बस ये फटा चित्रा ही काम आएगा। छोड़ो भी, अपने हाथों से बनाऊंगी, तभी तो कपड़े मिलेंगे। फैशन सचमुच चक्कर काटता रहता है। छोटू, आओ देखो मैंने कपड़ों का क्या डिजाइन बनाया है। कैसे लग रहा है? ये बच्चा क्या? अरे असली मालिक की मौत उसके पति ने की थी। छावन, मेरी बात मान लो। आगे चलकर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मुझे छोड़ दो। बच्चे, फिलहाल तो सिर्फ मैं ही तुम्हारी मां बन सकती हूं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी रक्षा करूंगी। ऐसा पिता अच्छा हुआ जो खत्म हो गया। अब ये नई मां ही सहारा है। घर में एक पैसा तक नहीं बचा, कुछ भी नहीं मिल रहा। इस जुआरी पति ने तो सब बर्बाद कर दिया। अब बच्चों तक को बेचने की नौबत आ गई। हाय राम, इसमें ऐसा क्या खास है? यह मोहर इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मुंह परिवार के मुखिया का पद अब तुम्हें सौंपने का समय आ गया है। मुंह जियोवान। जियोबाओ। बुजुर्ग दादी, मेरी आत्मा किसी और के शरीर में आ गई है। ये तो हमारी बुजुर्ग दादी हैं। क्या ये संभव है? क्या आप प्यारे चाचा जी हैं? तुम तो चेन शूंग के बेटे निकले। तुम लोगों को वापस किसने बुलाया?
अरे मुसीबत लाने वाले, अपने मंदबुद्धि बेटे को लेकर चले जाओ, बाहर निकल जाओ। घर का मूर्ख, अशुद्ध सितारा, बचाओ भैया, मुझे बचाओ। मेरी बात मान लो, मुझसे शादी कर लो छोटी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारा वो सीधा साधा भाई। गाओ गाओ। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, चाहे तुमने मारा हो या नहीं। अब तुम्हें यहां नहीं रख सकती। तुम मुझे नहीं मानती तो मानो, अपने ही खून के रिश्ते को ठुकरा रहे हो। थू थू है तुम पर। कौन सा खून का रिश्ता? मेरा बेटा तो पूरे गांव में मशहूर होशियार इंसान है, उससे कैसे पैदा हो सकता है एक बेवकूफ बेटा? ये बाहर का ही होगा। किस दूसरे मर्द का है? ये हरामी बच्चा है। तुम किसे हरामी कह रहे हो? तुम्हारे बेटे ने मालिक की बेटी के साथ जबरदस्ती की थी, मेरे साथ जबरदस्ती की थी। ये किसका बेटा है तुम्हें खुद अंदाजा नहीं है? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो चलो डीएनए टेस्ट करवाते हैं। मुझे किसी ए या बी से मतलब नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। देखो जरा, मेरा बेटा अभी गया है, उसकी 7वीं भी नहीं बीती और तुमने ये पहन लिया। ये तो गलत है। यह नया कपड़ा कहां से आया? ये तो मैं हूं, खुद बनाया है, क्या दिक्कत है? तेरा गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा है। दफा हो जाओ, छोड़ो मुझे। ये बदहाल जगह मैं 1 मिनट भी नहीं ठहरना चाहता। चलो निकलते हैं। अगर फिर कभी हिम्मत की मेरे घर के आसपास भी, तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। तुम लोग यहां कैसे आ गए? मां, ससुराल वालों ने बाहर निकाल दिया है ना? मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रही, तुम तो पति को दुर्भाग्य लाने वाली हो। अभी शादी को कितने साल हुए हैं? एक जिंदा इंसान, स्वस्थ तंदुरुस्त, तुम्हारे कारण मर गया। मेरे पास रहने की जगह नहीं है। क्या मैं यहां एक रात रुक सकती हूं? अरे, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा। तुम्हारा पति अभी अभी मरा है, इससे तुम्हारे साथ दुर्भाग्य जुड़ गया है। मैं ये दुर्भाग्य अपने घर नहीं ले जाने दूंगा। मैं अंदर नहीं आऊंगी। क्या हमारा बेटा छोटा भाव आज रात यहां रह सकता है? तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जल्दी से अपने इस मूर्ख बेटे को लेकर चैन परिवार में वापस जाओ। तुरंत निकलो यहां से। मां, ये सोचकर हैरानी हुई, बुजुर्ग दादी जब जवान थी उन्होंने इतनी मुश्किलें झेली हैं। अरे बाप रे, सिर्फ 2 पछतावे रह गए। पहला तो यह कि जब से वो 5 साल की थी तभी से कोई उन्हें चुरा ले गया था, फिर कभी नहीं। दूसरी बात यह है, बस उसके साथ जुड़ नहीं पाई। कौन है? एक लंबा खूबसूरत लड़का, 8 पैक एब्स वाला। कितना हैंडसम है ना? ये लड़का तो बिल्कुल जाना पहचाना सा लग रहा है। अब जब मैं इस बुजुर्ग दादी के शरीर में आ गई हूं तो मुझे उनकी मदद जरूर करनी चाहिए इन 2 अफसोसों को दूर करने में। मिस माई, मिस माई, मैं जानता हूं तुम्हारा दिल अच्छा है, लेकिन आखिरकार तुम हो शहर से आई हुई शिक्षित युवती। गांव की बहुत सी बातें, कुछ मामले ऐसे होते हैं जो तुम्हारे बस की बात नहीं होती। अच्छे इरादे से ही फंस जाओगे मुसीबत में। साथ ही श्यावान, डरो मत। तुम लोगों को देखो, यही तो बुजुर्ग दादी कहा करती थी, एक 8-5-8 उभरी हुई मांसपेशियां। कोई आश्चर्य नहीं कि बुजुर्ग दादी उस दिन के बाद से कभी शादी नहीं की। मेरा वाकई कोई और मतलब नहीं है, मेरा बस यही ख्याल था। क्या यहां रात भर रुकेंगे? और कर भी क्या सकते हैं? ससुराल वालों ने बाहर निकाल दिया, मायके वालों ने भी नहीं अपनाया, बस यही किसी तरह गुजारा होगा। अगर तुम्हारी कोई आपत्ति न हो तो। तुम बिल्कुल गलत मत समझना, मेरा तो बस इतना सा ही मकसद है कि मैं तुम लोगों की थोड़ी मदद कर दूं। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूं। ये बिस्तर चादर वगैरह सबके सब नए हैं, तुम बेफिक्र होकर सोना। हम आज यही सोएंगे। तुम कहां सोओगे? मैं क्लासरूम में चला जाऊंगा, बस आज की रात किसी तरह काट लेंगे। ओह, जब तुम बाहर जाओ तो किवाड़ अंदर से बंद करना। मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल ले चलूंगी और इंसाफ मांगेंगे। अरे मिस माई, शुक्रिया आपका। अरे बाप रे, अभी अभी मिले हैं और सीधे उनके घर में घुस गए। कितना अजीब लग रहा है, लेकिन दादी की खुशी के लिए मैंने पूरी ताकत लगा दी। ओए झांग, टीचर माई, इतनी सुबह सुबह मेरे घर का दरवाजा खटखटा रहे हो?
क्या मुझसे हिसाब चुकता करने आए हो? झांग, मैं बस ये पूछना चाहता था। साथ ही श्रीमती वान को घर से निकाल दिया, घर से बाहर कर दिया। अरे श्रीमान माई, कल रात की बात है, अभी अभी हुई घटना है। आपको ये सब कैसे पता चला? कहीं ऐसा तो नहीं तुमने मेरे घर में छिपकर नजर रखने वाले कैमरे लगा रखे हैं और हर बात सुनने वाले गुप्त माइक? कल रात वो माँ और बेटा कहीं जाने के लिए बेचारे सड़क किनारे ही सोने को मजबूर थे, इसलिए तुमने उस माँ को यहां ले आया। पड़ोसी सोने चला गया। मैं बच्चे को नहीं देख सकती सड़क पर भटक जाना। मिस्टर माई, कल रात तुम दोनों पहले ही साथ सो चुके थे। तुम्हारा सामना करने का साहस? मुझ पर आरोप लगा रहे हो। तुम दोनों का जोड़ा बेशर्म पापी जोड़ी, मेरे बेटे को मार डाला और अब तुम दोनों को सुखी देख रहा हूं। श्रीमान जांग, आप बड़े हैं इसलिए सम्मान दे रहा हूं, बेबुनियाद बातें मत करिए। कल रात साथी शाहवान वो मेरे घर पर सोया था, लेकिन मैं खुद क्लासरूम में आराम करने गया था। क्लासरूम में आराम करने गया था। तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? ये तुम्हारी झूठी कहानी है, इसे कौन मानेगा? दिखने में तो सभी लगते हैं, लेकिन असलियत में दिल बहुत खराब है। दिल में सिर्फ बुराई भरी है। अगर तुम फिर बकवास बोले तो मैं नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ? क्या तुम मुझे मारोगे? अरे बाप रे! शहर से आया हुआ ज्ञानी युवक, मारपीट हो रही है। पड़ोसियों और भाइयों, आप ही मुझे इंसाफ दीजिए। कल रात मैंने शाहवान से कहा, मैंने कहा शाहवान, मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम अभी इतनी जवान हो, तुम आगे बढ़ सकती हो, बस एक कदम चलें। सब लोग कहते हैं मैं जो सास हूं, इतना करने के बाद ये भी काफी है ना? लेकिन आज सुबह ये चैनल वो टीचर को ले आई, मेरे घर का दरवाजा तोड़ने आ गए। ये क्या कर रहे हैं? हाँ वंदना, वो तुम्हारी सास है, तुम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। गांव वालों, ऐसी बात नहीं है। कल रात उन्होंने ही कॉमरेड वान को घर से निकाला था। श्रीमान झांग, आप सच को झूठ नहीं बना सकते। मैंने उसे बाहर निकाला था। आपके पास क्या सबूत है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। अरे मिस्टर माई, आप तो बहुत ईमानदार हैं। ऐसा कहना तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अरे साथियों, सुनो जरा, सुनो। उसने खुद अपनी आंखों से देखा। तो फिर मैं पूछता हूं, इतनी रात गए तुम सो क्यों नहीं रहे? मेरे घर के बाहर क्यों आ गए? क्या चाहते हो? मैं तो बस चिंतित था। पहले कुछ मत बोलो। तुम्हें किस बात की चिंता है? बोलो ना। मैं जानता हूं तुम्हें इसी की चिंता है। मुझे पंचायत जाना है, तुम्हारी शिकायत करूंगा। बस करो, काफी बोल चुके। मेरा नाम डुबाना तो ठीक है, लेकिन मास्टर जी तो तुम उनका अपमान कैसे कर सकते हो? वो तो पढ़े लिखे इंसान हैं। बात पूरी नहीं हुई है। कल रात वे दोनों पहले ही साथ सो चुके हैं। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। कल रात साथी शाहवान मेरे घर पर ठहरी थी, लेकिन मैं तो क्लासरूम में सोया था। टीचर माई, क्या तुम्हारी इस बात पर कोई यकीन करेगा? तुम एक विधवा को घर ले आए और कहते हो कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन पहले नदी किनारे, बताओ, तुम दोनों ने मिलकर। हमें यकीन नहीं आया था, अब देखा जाए तो ये तो सच कहा है। इंसान का चेहरा देखकर दिल की बात कौन जाने। टीचर माई तो आम दिनों में दिखते थे बहुत शांत और सभ्य। किसे पता था कि दिल में इतनी चालाकियां छुपी हैं। इस नजारे को देखो, अब बात साफ नहीं हो पाएगी। अच्छा ही है, मैं और उनका चैन परिवार, इसका निपटारा होना ही चाहिए। क्या झगड़ रहे हो? ये कौन सा जमाना रह गया है? यह जमींदार वाली रवैया। अभी आप लोगों ने जो बातें कही, उनसे मैं टीचर माई को और शाहवान को साबित कर सकता हूं। कल रात मैंने गश्त लगाई थी, तब मैंने टीचर माई को देखा क्लासरूम में अकेले। वे बिल्कुल निर्दोष हैं। मेरी नजर में टीचर माई वो भी ऐसे इंसान नहीं है। टीचर माई तो एक आदर्श शिक्षक हैं। वो ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने उन माँ बेटे को बाहर क्यों निकाल दिया? तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? ये तो हमारे चैन परिवार का है। घर का मुखिया मैं हूं। मैं तय करूंगा कौन रहेगा और कौन नहीं। अब जबकि शिवान तुम्हारे घर ब्याही है, वो तुम्हारी ही बेटी है। और छोटे बच्चे की बात करें, वो तुम्हारा अपना पोता है। क्या तुम्हारा दिल इस बच्चे को ऐसे देख पाएगा? बाहर सड़क पर सोना पड़ेगा। मैं कभी नहीं मानूंगी। यह नालायक है। हमारी चेनशुंग, उसके पिता, कितने चालाक आदमी है।
पूरे गांव को पता है मेरा बेटा वो अपने बाप जैसा है। कैसे पैदा कर सकता था इतना बेवकूफ बेटा। तुम्हें ये कहते शर्म नहीं आती? चेनशूंग के पिता के बारे में मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन तुम्हारा बेटा शराब पीकर बस बीवी को मारता है। तुम्हारी नजरों में तो वो अच्छी बन गई। ऐसा मत कहो। मेरे बेटे ने उसे मारा इसलिए कि वो औरत के धर्म से भटक गई। ये बदचलन, उसे मार ही खाना चाहिए था। बार बार कहते हो कि मैं बदचलन हूं। तुमने मुझे किसको बहकाते देखा है? किससे चिपकी हुई थी? तुम्हारे अपने दिल में सबसे ज्यादा साफ है। आज की इस बात को ही ले लो। ये शहर से आया हुआ ज्ञान युवक पहले तो कितना सीधा साधा इंसान था। सब लोग कहते हैं किसी से मिलो तो बड़ी इज्जत से पेश आते हैं, एक बार तो नमस्ते करते हैं। लेकिन आज आज तो यह उसके साथ मेरे घर आदम की झगड़ा करने आ गई है। तुम्हारी तो बड़ी कला है। किसे पता वो कौन सा हथकंडा अपनाती है। अगर तुम कहते हो कि श्यावन बेईमान है तो सबूत लेकर आओ। झूठी कहानियां करना और किसी की प्रतिष्ठा खराब करना। गवाह? मेरे पास गवाह जरूर है। रिश्तेदार मां? क्या उस समय यही हुआ? छोटी वान गर्भवती हो गई थी, तभी तो उसने जबरदस्ती शादी कर ली हमारे घर में। ये बूढ़ी औरत, लगता है वो इन लोगों को हमारे सिर मुड़ना चाहती है। मैं घर में दो और पेट नहीं पाल सकती। सासू जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये बात मैं गवाही दे सकता हूं। उस समय वान नाम की लड़की, किसका बच्चा है पता नहीं, हमने उसे गिराने को कहा, उसने मना कर दिया, इसलिए उसकी शादी करवानी पड़ी। ये शियाओ परिवार के लोग सब गवाही देने आ गए हैं। लगता है ये बात सच है। सोचा नहीं था शियाओ वान ऐसी इंसान निकली। वे जो कह रहे थे वो सच है। मैंने तुम्हें इतने समय तक आजादी दी, अब मेरी बारी है। अब वक्त आ गया है सब कुछ खत्म करने का। एक बात है जो मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझ पर ऐसे आरोप लगाए, तो अब मैं सबको बता देता हूं। छोटू चेन परिवार की ही संतान है। चेन शूंग की है। मेरे साथ जबरदस्ती करने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ। तुम झूठे आरोप लगा रहे हो। तुम यहां आओ। क्या काम है? गांव वालों सबको पता है मेरे भाई को बचपन में बीमारी थी, दिमाग खराब हो गया है। बस कुछ साल के बच्चे जैसे समझ है। वो कभी झूठ नहीं बोलता। भैया आप कहिए, उस साल पहाड़ के पीछे क्या हुआ था? क्या आपको याद है? तुम बिना सोचे समझे मत बोलो। जल्दी आओ, बच्चे से बोलने दो। ये जाग है। कैप्टन चेन तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना लाएंगे। मुझे तो फ्राइड चिकन चाहिए। उस साल की घटना बता दो। मैं तुम्हारे लिए फ्राइड चिकन लाता हूं। उस बार तुम पहाड़ पर कब्र खोद रहे थे, मैं पास में ही खेल रहा था। फिर कुछ देर बाद किसी ने मुझे मुर्गा खाने को दिया और शराब भी पिलाई। उसके बाद वो तुमसे खेलने चला गया। उसने मुझे कैसे खेलने के लिए बुलाया? ऊपर उठाकर। तुम नीचे हो, वो ऊपर है, बहुत ऊंचा। तो क्या मैंने उस समय आवाज नहीं लगाई? बाद में तुमने आवाज लगाई थी। तुम क्या करने जा रहे हो? अगर तुम ऐसा करते रहे, फिर तुमने मुझे मजबूर किया तुम्हें बचाने के लिए। मैं तो मुर्गा खा रहा था। तुम्हें बिल्कुल नहीं लेने दूंगा। फिर तुमने बचाया नहीं, उसने तुम्हें मारा और फिर तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए। फिर ऊंचा ऊंचा। तुम सबको बताओ वो आदमी कौन है? अरे झांक का बेटा है, चेनशूंग भैया। तुम बकवास कर रहे हो। जल्दी मत करो, मेरे सवाल अभी खत्म भी नहीं हुए। उस दिन जब मैं घर पहुंचा तो माँ ने क्या कहा था? तुम्हें याद है? माँ ने तुम्हें मारा, फिर क्या कहा? अब तुम मेरी बहू नहीं बन सकती। कहते हैं इतने साल तुम्हें पालकर बेकार गया। यहां तक कहते हैं तुम एक नुकसानदायक चीज हो। फिर बोली तो मुंह फाड़ दूंगी। छोटी वान जो पूछे सच सच बताना। जब तक मैं यहां हूं कोई तुम पर उंगली उठा भी नहीं सकता। माँ ने मुझे चेनशूंग से शादी करने के लिए कहा था। क्या तुम्हें याद है? हाँ हाँ याद है। माँ ने कहा था कि चेन परिवार को ही तुम्हारी शादी का खर्च उठाना होगा। हम नहीं चाहते कि तुम उन पर बोझ बनो। अगर वो तुमसे शादी नहीं करेगा तो उसे जेल में डाल दो। घर के वो 2 कमरे कैसे बने थे तुम्हें याद है? वो चेनशूंग भाई के घर से दी गई शादी की रकम से बने थे। बेटी को बहुत दुख हुआ है, साथ नहीं देते। बेटी के पैसे भी खा जाते हैं। ये बूढ़ी औरत कोई अच्छी चीज नहीं है। तुम हमेशा कहते हो कि शियाओ वान की भलाई के लिए है। तुम पैसों के लिए
शियाओवान को मुसीबत में धकेल रहे हो। तुम्हारा जमीर क्या इतना भी नहीं कचोटता? तुम लोग बिना सोचे समझे बातें मत बनाओ। ससुर, तुम बाहर आकर गवाही दो। मैंने तुम्हारे घर का पैसा खर्च किया है या नहीं? तुम कुछ बोलो। भाइयों और बहनों, मेरा बेटा है, एक इज्जतदार इंसान ऐसा घटिया काम कैसे कर सकता है? सबने सुन लिया ना? ससुर जी गवाही दे सकते हैं। जिन बातों का तुम हवाला दे रहे हो उनकी गवाही कौन देगा? मैं गवाही दे सकता हूं। बाबूजी, जल्दी से वापस चलो। तुम यहां क्यों आए हो? तुम हट जाओ। अगर मैं अभी ना आता तो तुम लोगों ने छोटी वान को बिल्कुल दबा लिया होता। पापा, बेटा, तुमने बहुत कष्ट सहे। हमारी छोटी वान ने यह कहा था, वो सब सच था। मैं शाओ तियलिन। मेरी राय में ये चेंगचुंग बुराई का बुरा अंजाम हुआ। इंसान न सही तो भगवान सजा देगा। ये भी तो मुसीबतों भरी जिंदगी है। उस साल एक बदमाश सिपाही ने तुम्हारे घर बेच दिया था। दान की मां 2 चांदी के सिक्के देकर हमारे घर ले आए थे। बचपन में ही दुल्हन बना दी गई थी, छोटी उम्र से ही। फिर उससे काम भी करवाते थे। ये बच्ची, ये तो बहुत मेहनती है। ये कहते हुए इसी तरह गुजारा कर लिया। शुरुआत में जब चेन शुंग ने उसके साथ बलात्कार किया था, उसकी मां ने पुलिस में रिपोर्ट करने की नहीं सोची, बल्कि लड़की को ही दोष देने लगी। कहने लगी कि गंदी हो चुकी है, बेचकर पैसे ले लो। अब शादी करके भेज दिया गया है और अब उसके शरीर पर जगह जगह नील और चोट के निशान हैं। लेकिन आप लोग अभी भी उसकी बदनामी कर रहे हैं। छोटी वान और मास्टरमाई के बीच अवैध संबंध हैं। तुम लोग बताओ, तुम ही बताओ, क्या यह इंसानों जैसी बात है? मास्टरमाई जैसा व्यक्ति हमारे गांव में इतने समय से रह रहे हैं। उनका चरित्र सभी जानते हैं। बच्चे की मां, तुम बुरे लोगों के साथ मिल गए और छोटी वान के बारे में झूठी बातें फैलाई। छोटी वान ने तुम्हें 20 साल तक मां कहकर पुकारा। तुम्हारा दिल इतना कठोर कैसे हो गया? बच्चे की इज्जत मिट्टी में मिला देना, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? इंसान बनो। क्या ये ठीक रहेगा? बेटा, तुम्हें कष्ट उठाना पड़ा। हमारा शियाओ परिवार तुमसे माफी चाहता हूं। शियाओ तेलिन, तुम्हारे पिता बनने का भी मुझे हक नहीं। बाहर निकालो। ये लो। छोटी वान, तुम चेन परिवार की बहू हो और छोटे बाऊ की मां हो। तुम्हें निकालने का किसी को हक नहीं। अब अगर किसी ने तुम्हें भगाने की कोशिश की तो पूरा गांव राजी नहीं होगा, कभी राजी नहीं होगा। सभी का धन्यवाद, पड़ोसियों का धन्यवाद। लेकिन आज मैं भी एक बात की घोषणा करना चाहती हूं। इसके बाद मैं चेन परिवार की जमीन पर कभी कदम नहीं रखूंगी। मैं छोटे बच्चे को लेकर चली जाऊंगी। मैं अपनी जिंदगी खुद जीती हूं। मेरा सरनेम शाओ नहीं है, मेरा अपना नाम है। मेरा सरनेम मो है। मेरा नाम मोह जोवान है। जियोबाओ मेरा बेटा है, उसका नाम मोह जोबाओ है, मेरे पिता के अलावा। शाओ परिवार, आगे से मेरा भी इससे कोई लेना देना नहीं, कोई रिश्ता ही नहीं बचा। शियावान, तुम कहां जा रही हो? कहीं भी जाओ, पर हमेशा तुम्हारे घर रहना। तुम्हारी इज्जत पर बट्टा लगेगा। मुझे डर नहीं लगता। शुक्रिया तुम्हारा। रुको जरा, मेरे साथ आओ। अरे, ये पहले गांव का स्कूल हुआ करता था। ये तो एक खाली पड़ा मकान है, थोड़ा गंदा और पुराना लगता है। शिशु शायद अभी भी रहने लायक है। चलो अंदर देखते हैं। ये सामान मैंने बाजार से खरीदे हैं, थोड़े पुराने जरूर हैं। उम्मीद है तुम और बेटा यह रहकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाओगे। कोई बात नहीं, इतना ही काफी है।
टी जमाई। पानी पी लो। शुक्रिया। यह मेरे घर के पास है, जो चाहिए ले लेना। कोई दिक्कत नहीं, मैं छोटे बच्चे को भी पढ़ा सकती हूँ, कुछ नया सीखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया। टी जमाई। सुना है आप बड़े अफसर के बेटे हो, फिर यहाँ गांव में कैसे आ गए? मैंने खुद ही यहाँ आने की इच्छा जताई थी। देश के आह्वान पर सबसे आगे रहा हूँ। जब शहरी युवा गांवों में काम करने आए, इतने समय से गांव में रहकर मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। मेरी वजह से तुम पर मुसीबत आई। कोई बात नहीं, मुझे तो लगता है इन सालों में तुमने बहुत संघर्ष किया है, शायद इस मुश्किल से उबर भी न पाए। उसे मेरी हालत पर तरस आ रहा है। इतने साल व्यापार की दुनिया में धूम मचाने के बाद आज ये हालत देखी नहीं जाती कि लोग मुझ पर दया करने लगे। मैं तुम पर दया नहीं कर रहा, बल्कि सच्चे दिल से इज्जत करता हूं। तुम्हें ये कैसे पता चला मेरे दिल में क्या चल रहा है? मैंने तो बस अंदाजा लगाया। आज तुम सारे गांव वालों के सामने हिम्मत दिखाई। इसमें सिर्फ हिम्मत ही नहीं, तुम जैसी मजबूत औरत के लिए मेरी हमदर्दी है। मेरा यही ख्याल है। ये तो बेइज्जती है। वो सच में मुझे समझता है तो फिर मैं तुम्हें अपना दिल का दोस्त मानूंगी। चलो फिर से एक दूसरे को जानते हैं। साथी मोहजियावान। साथी मैं जिया हाई। मुझे बूढ़ी दादी की मदद जरूर करनी है। इस खुशी के मौके को हाथ से जाने मत दो। उसे मेरी मुट्ठी से फिसलने नहीं दूंगी। प्रोडक्शन टीम का कैंटीन। ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन खेत में काम करने से तो बेहतर ही है। धूप बारिश में नहीं घूमना पड़ेगा। तुम यही काम करो, रोजाना तुम्हें 7 क्रेडिट मिलेंगे, वो भी 5वें भाई की बहू जैसी ही है। कप्तान चिंग, आपका शुक्रिया। मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। कोई बात हो तो मुझे बताना। मैं चलता हूं। सिर्फ हमें ही क्यों दे रहे हो? हम भी तो बहुत मेहनत करते हैं। हम रोज इतना काम करते हैं। उनकी नजरें तो हमेशा गरीबों को ही नीचा दिखाती हैं। भाभी जी, 70% भी कम नहीं होता। मैं ऐसे में खुश हूं। छोटी वान, मुझे भाभी मत कहो। मैं भी माऊ वंश की हूं। मैं भी माऊ परिवार की बेटी हूं। हम दोनों एक ही परिवार के हैं। सच में? अब शहर में मिलकर काम करना होगा, अपने लिए, फायदे हासिल करने के लिए। तुम्हें पता नहीं ये कैंटीन का खाना कैसा है। ये काम बहुत मुश्किल है। सब्जियों की किस्में कम हैं। इनकी जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। रोज यही शिकायत रहती है कि कुछ है ही नहीं तेल मसाले वाली सब्जी खाने को। अगर उसमें इतनी ही काबिलियत है तो खुद बनाकर दिखाए। ये सामग्री काफी है। देखो, मैं तुम्हें अपना हुनर दिखाता हूं। 5वें चाचा, खाना खा लो। ये फिर से काले मैदे की रोटी। ये फिर से काले मैदे की रोटी। पलटो मत। मांस मिलना तो असंभव है इतने कठिन काम करते हुए। हर दिन सिर्फ हरी सब्जी और रोटी। लोहे जैसा मजबूत आदमी भी टिक नहीं पाता। क्या बहस कर रहे हो? 5वां भाई, दूसरे खा सकते हैं, तुम नहीं खा सकते। चाचा, तुम भी गोदाम का अनाज ले लो, थोड़ा और निकालो। सबको थोड़ा चावल खिलाओ। पेट भरकर खाएंगे तो तब काम में जान आएगी। बस तू ही है, जितना खाता है उतना आलसी होता जाता है। देखो मिस्टर माइको, कितने मजे से खा रहे हैं। श्रीमान माई, तुम शहरी लोग कुछ खास अच्छा खाया भी नहीं होगा। ये भी खा सकते हो, स्वादिष्ट है। विश्वास ना हो तो चक्कर देखो। मीठा है, लगता है इसमें हाफ टॉन मिलाया है। ये सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट है। ये बुजुर्ग महिला, देखो चाची कितनी मेहनत कर रही हैं। 5वें चाचा, बस जल्दी से खा लो। सभी बुजुर्ग और युवा भाइयों, आज का खाना मैंने बनाया है। सबके क्या सुझाव हैं? जो चाहो मान लो, मैं सुधार करूंगा। छोटी कटोरी, ये काली डबल रोटी तुमने कैसे बनाई? कितनी सुगंधित और मीठी है। मैंने हॉथन को कूट लिया था, आटे में मिलाकर भाप में पकाया है। मैंने देखा पहाड़ के पीछे बहुत सारे हॉथन हैं। मैंने थोड़ी सब्जियां तोड़ ली, तुम लोगों को पसंद आए। मैं रोज तुम्हारे लिए बनाऊंगी। तुमने इसमें क्या डाला है? ये इतना स्वादिष्ट कैसे है? मुझे एक सुअर की चमड़ी दिखी तो मैंने उससे घी निकाल लिया। ये सारी सब्जियां उसी चर्बी में तुली हुई हैं। फिर थोड़ा कीमा बनाया, सब्जी में मिला दिया। हालांकि ज्यादा मांस नहीं था, लेकिन हर किसी को थोड़ा स्वाद मिल गया। तुम लोग खाते रहो, कोई शिकायत हो तो मुझसे कहना। ये औरत सचमुच मीठी है। आज ज्यादा से ज्यादा सिंघाड़े इकट्ठे करने होंगे। इनसे एक सिंघाड़ा हॉट पॉट सूप बनाऊंगी ताकि सबका खाने का स्तर सुधर जाए।
कौन है? आवाज तो साफ आ रही थी। कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं? शियावान, तुम्हारी नई जिंदगी का अब आगाज हो चुका है। लगे रहो। हमारी नई जिंदगी अब शुरू होने वाली है। तुम हो चेन लाओ, छोटी वान बहन। तुम्हें मेरी याद है। लगता है तुम्हारे दिल में पांचवें भाई के लिए जगह है। तुम यहां क्यों आए हो? मुझे डर था कि तुम थक जाओगी। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। हट जाओ मेरे सामने से। छोटी कटोरी बहन, तुम डरो मत। पांचवें भैया तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तुम गलत हरकत मत करना। ध्यान रहा, मैं ये बात गुइन दीदी को बता दूंगी। तो क्या हुआ? उस कमीनी औरत को जो कहना है कह दे। मैं उससे डरता नहीं हूं। पांचवें भाई की नजर तुम पर पहले से ही है। तुम्हारा पति तो मर चुका है। तुम्हें बहुत अकेलापन महसूस होता होगा। पांचवा भाई तुम्हारा साथ देगा। अकेलापन दूर करते हैं। आ जाओ छोटी कटोरी। छोड़ दो छोटी वान। आ जाओ छोटी वान। छोटी वान, मुझे छोड़ दो। मिस्टर माई, निकल जाओ। ठीक हो? हे भगवान, यह क्या हो गया? सुबह घर से निकले थे, बिल्कुल ठीक थे, और दोपहर तक ही इस हालत में लौट आए। इसके बाद के दिन मैं कैसे गुजारूंगी? मोह जोवान, तुम बाहर आओ और बात को साफ करो। इतना गंभीर मामला नहीं है जैसा तुम कह रही हो। मैंने डॉक्टर से पूछा है, उसे बस फ्रैक्चर हुआ है। कुछ महीनों में ठीक हो जाएगा। तुम यहां बैठकर ताने नहीं मार सकते। अगर तुम्हारी टांग टूटी होती तो क्या तब भी यही कहते? तुम्हें तो बस यही आता है, बड़ी बड़ी बातें करना। मोह श्यावान, तुमने बहुत बुरा काम किया है। बाहर आने की हिम्मत नहीं हो रही, ऐसा ही है ना? किसने कहा मुझ में बाहर आने की हिम्मत नहीं? अगर बुराई की बात करें तो तुम अपने मर्द से क्यों नहीं पूछती? चुपके से मेरे साथ पहाड़ पर आई। क्या करना चाहती थी? छोटी वान, तुम पहले वापस जाओ। मैं इस मामले को संभालूंगा। तुम मार कैसे सकते हो? इस बार मैं चुप रहा। मैं जानता हूं तुम बेचैन हो। मैं जहाई, क्या तुम सच में इसकी रक्षा करोगे? इस लोमड़ी जैसी औरत की? मैं किसी को भी अनुमति नहीं दूंगा। अब उसे परेशान मत करो। अरे बाप रे! हाँ हाँ हाँ, सचमुच तो है। प्रेमी का प्यार, प्रेमिका का चाव, ये दोनों कितने अच्छे हैं। एक ही मोह में सिमट गए हैं। चाची, आप अपनी बहू को देखिए। अभी आपके बेटे को मारा है, अब मेरे मर्द को बर्बाद करने आई है। आपको रोकना होगा। अरे बाप रे! गुइंग, उस दिन आपने खुद देखा था ना। वो तो अब हमारे चैन परिवार से सारे संबंध तोड़ चुके हैं। अब तो मैं एक बाहरी इंसान बन गया हूं। अरे मिस्टर माई, मैं हैरान हूं। हर बार कुछ होता है, तुम ही क्यों सामने आते हो? पांचवा भाई पहाड़ पर क्या करने गया था? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम एक शिक्षक हो। तुम पहाड़ पर जाते हो, वहां क्या कर सकते हो? अरे यार, यह अकेले आदमी औरत का मामला है। लोगों को गलत न सोचने देना मुमकिन ही नहीं है। मैंने पांचवे भाई को छिपकर श्वान के पीछे जाते देखा। डरा कि कुछ अनहोनी हो जाए इसलिए। अरे, तुम कहते हो मेरा बेटा डूबा तो तुम्हारे कारण। उस घर का पांचवा बेटा घायल हो गया है और तुम भी वहां मौजूद थे। अरे बाप रे, कितने सहयोग है। मैं देख रहा हूं कि हर बार कुछ घटना होती है, तुम हमेशा वही मिलते हो। तुम्हारे वही कुछ बहाने बार बार, उनमें कुछ खास नहीं है। इस बार मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं टीचर माई के साथ डेट पर गई थी और लाओ वो ने हमें देख लिया, इसलिए तो उसने मुझे पहाड़ी से धकेल दिया, है ना? अरे बाप रे, सब सुनिए जरा। ये बात तो खुद उसके मुंह से निकली है। उन्होंने खुद कहा था। कोई आश्चर्य नहीं, तुम्हारी पालक मां कहती है कि जवानी में तुम बहुत संयम नहीं रखती थी। अरे बाप रे, अब तक यही हालत है? झाग, ये बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती। बिना जांच किए राय बनाना ठीक नहीं। तुम्हें सिर्फ अंदाजे से काम नहीं लेना चाहिए और किसी भले इंसान पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। देखो जरा, गुस्सा आ गया ना? सचमुच गुस्सा हो गए हो? अरे बाप रे! श्रीमान माई, आप एक शिक्षक हैं, इतने सारे लोगों के सामने अपने प्रियजन को बचाने के लिए यह बहुत ज्यादती है। क्या यहां आपके साथ तर्क करना बेकार है? चलिए, मैं ऐसी जगह जाता हूं जहां न्याय मिले। अरे, मारपीट हो रही है। जल्दी आओ सब लोग। इतने शोर क्यों मचा रहे हो? ये कैसा व्यवहार है? कप्तान, उसने मारा है। अभी मैं पुलिस के साथ पहले ही मौके का मुआयना कर चुके हैं। मैंने पांचवें व्यक्ति से भी हालात जाने। जांच के बाद नतीजा यह निकला, चेंज ही हुई, खुद लड़खड़ाकर गिर गई थी। टीचर माई ने उसे धक्का नहीं दिया था और वो पांचवा व्यक्ति खुद भी यह बात मान चुका है। वो छोटी वान का पीछा करता रहा। उसकी नीयत खराब थी।
सौभाग्य से वो बुरा काम नहीं कर पाया। कुछ साल जेल में बिताना तो उसके लिए हल्की सजा है। कप्तान, आप ऐसा कह रहे हैं शायद इसलिए तो नहीं कि आप किसी खास की तरफदारी कर रहे हैं। तुम बकवास क्या बोल रहे हो? पहले भी तुम ऐसे ही थे, मैंने सुना है। तुम पूरे गांव में अफवाहें फैला रहे हो, कह रहे हो कि तुम्हारे बेटे को शियाओ वान ने मारा है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, संभल कर, वरना तुम पर मानहानि का केस हो जाएगा। तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिखर जाओ। तुम कहते हो कैप्टन, हर बार उसका पक्ष लेते हो। ये छोटी लोमड़ी, वे दोनों, जरूर कुछ चल रहा है। टीचर माई, कैप्टन को उससे क्या फायदा मिल सकता है? आज तुमने बहादुरी दिखाई, उसके लिए शुक्रिया। क्या फायदा? तो मैं अब चलता हूं। शियाओवान, मैं तुमसे दो बातें कहना चाहता हूं, तुम और टीचर माई। क्या तुम्हारा कोई खास रिश्ता है? कैप्टन चिंग, आपका क्या मतलब है? हर बार जब आप मुसीबत में होते हैं, टीचर माई हमेशा मौजूद रहते हैं। इससे लोगों को शक होना लाजमी है। आपको तो शक नहीं है कि मेरा और टीचर माई का कोई गलत रिश्ता है, हो या ना हो? यह गांव शहर जैसा नहीं है, लोगों की बातें इंसान को दबा देती हैं। इसके अलावा तुम्हारे पति का अभी अभी देहांत हुआ है। कप्तान चिंग, तुम्हारा मतलब है मैं एक विधवा हूं, बच्चे के साथ अकेली, बस सीधे साधे ढंग से जिंदगी गुजारनी होगी, कोई और ख्वाब देखने की इजाजत नहीं है ना? ये कौन सा जमाना है? तुम्हारी सोच अभी भी पुराने जमाने जैसी है, वही पुरानी रूढ़िवादी बातें। मैं अकेले रहना चाहती हूँ या फिर मैं कोई साथी ढूंढना चाहती हूँ, ये सब मेरी अपनी मर्जी है। तुम्हें दखल देने का कोई अधिकार नहीं। तुम देखो, क्या मैं तुम्हारी भलाई नहीं चाह रहा? ठीक है, अब तुम खुद समझदारी से काम लो, फिर कोई समस्या हो गई तो। एकता गांव में, अरे, कभी नहीं सोचा था कि कैप्टन चेन जैसा व्यक्ति भी इतना पुराने विचारों वाला होगा। मैं मर्द क्यों नहीं ढूंढ सकती? छोटू, मम्मी तुझे बनाना सिखाती है एक बड़ी चिकन लेग। देखो, चिकन लेग ऐसे बनाया जाता है, इससे मांस ज्यादा मिलता है और खाने में स्वादिष्ट लगता है ना? कौन है? गांव। शाओवान, मैं शाओबाओ के लिए कुछ खाने लाया हूं, चलो गर्मा गर्म खाते हैं। छोटी वान, वान, वान बेटी। छोटे बाऊ, हम मौ परिवार की पारिवारिक शिक्षा याद रखो, दुनिया में सभी एक समान हैं। मौ वंश के वंशज होने के नाते अपनी जिम्मेदारी से अपनी पहचान बनाओ, अपनी मजबूती से दुनिया में टिको, अच्छाई से अपनी नैतिकता को संवारो, दयालुता से अपने दिल को पवित्र रखो। भले ही जिंदगी में मुश्किल दौर आ जाए, लेकिन हार कभी मत मानना, समझ गए? मुझे पता है तुम ये सब समझ सकते हो, वरना आगे चलकर वो इतने महान नहीं बन पाते। ये छोटा सा गांव कितना ही बड़ा हो, हमारी प्रतिभा के लिए छोटा पड़ जाएगा। सोच बड़ी रखो, पूरी दुनिया हमारी है। अब आओ, उस छोटी कार को देखो। गुरुजी, गुरुजी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। गुरुजी, किस गुरुजी की बात कर रहे हो? गुरुजी, गुरुजी कौन है? क्या बात है? बॉस बहुत अच्छे हैं, मैं तो बस आपसे ही मिलना चाहता था। क्या आपके यहाँ नौकरी के लिए लोग लग रहे हैं? नौकरी ढूंढ रहा हूं। हाँ। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब? परिचय पत्र कहाँ है? मेरे पास कोई परिचय पत्र नहीं है, लेकिन मैं खाना बना सकती हूँ। मेरा हाथ भी काफी अच्छा है। हाथ अच्छा है? मैं तो तुम्हारे कपड़े देख रहा हूं, तुम्हें तो खाना बनाने वाली नहीं लगती। ये सारे बड़े छोटे बैग क्या हैं? तुम शरणार्थी लगती हो। मैं छोटे गांव से आई हूं, बस शहर जाना चाहती हूँ कोई काम ढूंढने के लिए। मैं सफाई का काम भी कर लूंगी, तुम जितना वेतन दोगे मैं मान लूंगी, बस मेरा और मेरे बेटे का पेट भर जाए। तुम एक बच्चे को भी साथ लाए हो? जल्दी से चले जाओ, मेरा ये होटल
आलसी लोगों को नहीं रखता। ये कटोरा ले लो। आगे से भीख मांगना है तो मीठी जुबान से मांगना, मेरे दरवाजे पर मत आना। जी यंग। आ गया। जरा देखिए, एक बार देख लीजिए। सरकारी कैंटीन का दाम ठीक ठाक है, स्वाद बढ़िया है। आइए आइए। बच्चे, तुम किसी की चीज बिना पूछे कैसे उठा सकते हो? तुम्हारे घर के बड़े कहाँ हैं? छोटू, माफ कीजिएगा, ये कितने का है मैं अदा करता हूँ। कोई बात नहीं, बच्चे को संभाल कर रखो, ये खतरनाक है। लो खा लो, पैसे की जरूरत नहीं है। शुक्रिया मालिक, कोई बात नहीं। क्या मैं आपके यहाँ काम ढूंढ सकता हूँ? तो अंदर आकर बात करते हैं। मालिक, जरा चख कर देखिए। अरे बाप रे, खट्टी मीठी मछली, तले हुए टोफू, मसालेदार तला हुआ मांस, ये लाल सफेद संयोजन, बहुत अच्छा। मैं तो रसोई का एक सामान हूं, बस कुछ साधारण बना दिए। आप स्वाद चख कर देखिए। ठीक है, काफी नरम है। बहुत बढ़िया। मैं रुक सकता हूं? बिल्कुल रुक सकते हो। आप इतने अच्छे शेफ हैं, मैं ढूंढता भी तो नहीं मिलते। ये तो शहर के बड़े होटलों से भी बेहतर है, वहां के शेफ से भी अच्छा बनाते हो। सच कह रहा हूं। हाँ, पर मुझे सच बोलना चाहिए, हम यहाँ एक सरकारी होटल हैं। देखो हाल ही में काम भी कम चल रहा है, तो शायद तनख्वाह ज्यादा नहीं मिल पाएगी। कोई बात नहीं, बस हम माँ बेटे का गुजारा हो जाए, इतना ही काफी है। शुक्रिया बॉस। बॉस क्यों कह रही हो? आगे से मुझे बस पुराना लियो कहना। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर ठीक लगे तो मैं आपको मैनेजर साहब कहूंगी। अरे मैनेजर साहब, ये तो नया शब्द है। ठीक है, फिर जल्दी से बच्चे को यहाँ बिठाकर खाना खिलाओ। मैं जाकर कुछ रोटियां लेकर आता हूँ। जल्दी करो। हाँ हाँ हाँ। छोटू, मुझे नौकरी मिल गई है, अब से मेरे साथ रहना। तगड़ी कमाई करोगे, मौज से रहोगे। छोटे, तुम मुस्कुराने लगे हो। हाँ हाँ, मैं जानता हूं, तुम जरूर ठीक हो जाओगे। हमारे होटल में खाने आने वाले हर ग्राहक को, जो भी हमारे रेस्तरां में भोजन करने आता है, उसे एक मेंबरशिप कार्ड दिया जाएगा। जो भी इस कार्ड के साथ खाने आएगा, उसे हमेशा 20% छूट मिलेगी। मुझे एक कार्ड दीजिए, मैं भी एक लूंगा। ये तो हाथ से बनाया हुआ है। हाँ बिल्कुल सही, हमारा धंधा छीनने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यह चित्र तो काफी अच्छा बना है। तो क्या बोल रहे थे, क्या कह रहे थे? आज आधी कीमत, यह मेंबरशिप कार्ड मुफ्त दे रहे हैं। आगे से इससे आपको 20% छूट मिलेगी। अरे ये नन्ही विधवा, इतने गंदे हथकंडे कहाँ से लाते हो? अब आगे हम क्या करेंगे? सारे ग्राहक उन्होंने खींच लिए। हम यही तो तरीका है। अरे नमस्ते, हम एक सरकारी उद्यम है, लाओ लियो। तुमने यह क्या कर दिया? नेता ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूं। मैं ये सब होटल के हित के लिए ही तो कर रहा था। बस कोई व्याख्या नहीं चाहिए, आगे से नियमों के अनुसार काम करो। ठीक है, मैं नुकसान की भरपाई का रास्ता ढूंढूंगा। क्या कहा? ऑफिस से फोन आया है, कहा है कि सारे कार्ड वापस ले लो, अब से नियमों के मुताबिक काम करो। और क्या कहा? इसे कहते हैं सामूहिक संपत्ति का नुकसान। अगर यह धंधा बंद हो गया तो लगाया हुआ सारा पैसा पानी में बह जाएगा, तो नुकसान और भी ज्यादा होगा। यह बिल्कुल सामान्य मार्केटिंग है। और एक बात तुम्हारे बारे में है, कहा जा रहा है कि तुमने रिपोर्ट नहीं की, शायद अब तुम यहां खाना नहीं बना सकोगे। तुम्हारा मतलब है मुझे निकाल दिया गया है? लेकिन मैं तुम्हारी डबल सैलरी दे सकता हूं, इसका फैसला मैं कर सकता हूं। अभी नहीं, यह मुसीबत मैंने खड़ी की है, इसे सुलझाए बिना मैं नहीं जा सकता। सच में माफ करना। माफ कीजिए। वापस भी ले लेंगे क्या? तुमने तो कमाल कर दिया, ये कैसा काम किया है? आगे कोई कार्यक्रम होगा तो हम सूचित करेंगे। सच में शर्मिंदा हूं, परेशानी के लिए खेद है, वास्तव में माफी चाहता हूं। आपको तकलीफ दी, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। ओह तुम हो, क्या मैंने कुछ गलत किया है?
मेरे सामने पंगा लेने की ताकत तुम में नहीं है। मैं तुम्हारी पूरी जांच कर चुका हूं। मैं तुम्हारी पूरी जानकारी जुटा चुका हूं। तुम बस एक गांव की छोटी सी विधवा हो और एक मानसिक रूप से कमजोर बेटे के साथ। कंपनी ने तुम्हें निकाल दिया है। अब तो रहने की जगह भी नहीं बची है। तुम्हें इससे क्या मतलब? अरे, यहां काम मत करो, मेरे पास आकर काम करो। तुम मुझे कितनी तनख्वाह दोगे? तनख्वाह तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारी सूरत देखकर नहीं कह रहा। फिर ऐसा करते हैं, दिन में मेरे साथ रसोई में काम करोगी, रात को मेरी सेज गर्म करोगी। अरे छोड़ो तुम, देखने में तो तुम सभ्य लगते हो, पर इतने दुष्ट हो। अच्छा छोटी विधवा, मेरी याद रखना, मैं तुझे मेरे आगे घुटनों पर गिरा कर रखूंगा। तेरे लिए एक ढूंढ लाया हूं, इससे ज्यादा आसानी से मिल जाएगा। आज का स्पेशल ऑफर है। चलो, इस निकम्मे आदमी को एक दिन सजा मिलकर रहेगी। ले लो, ये बहुत ज्यादा है। देखो, तुमने हमारे इस होटल के लिए इतना कुछ किया, आखिर में ऐसा नतीजा निकला। मेरे मन में थोड़ी खराबी सी है। रख लो। शुक्रिया, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। अब आगे आपकी क्या योजना है? हाँ, बस दूसरी जगहों पर नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं तो रोजी रोटी का जुगाड़ हो ही जाएगा। ठीक है, आगे कोई दिक्कत आए तो तुम मुझसे फिर मिलना। तो मैं चलता हूं। रुको जरा, तुम्हें कैसा लगेगा अगर ऐसा करें? नहीं तो तुम हिस्सेदार बन जाओ। क्या ये ठीक रहेगा? हाँ बिल्कुल ठीक है। और अभी तो सार्वजनिक निजी साझेदारी का दौर चल रहा है। उसके बाद तुम्हारे पास नए विचार भी हैं और तुम्हारा हुनर भी बेहतरीन है। तुम्हारे निवेश के बाद तुम खुद मालिक बन जाओगे। उनमें से एक, तुमने जो कहा उस पर कायम रहे। पर मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तुम्हें उधार दे सकता हूं, लेकिन मैं ये पैसे बिना ब्याज के नहीं दे रहा। समय आने पर तुम्हें मुझे वापस करने होंगे। मैं एक सरकारी नौकर हूं, पूंजीपति नहीं बन सकता। क्या ऐसा ही है? तुम चिंता मत करो, मैं ब्याज समेत सब लौटा दूंगा। हाँ 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 हाँ। सभी अपने पाए रिश्तेदारों दोस्तों का शुक्रिया यहां आकर मेरा साथ देने के लिए। आज से ही हमारा कामकाज औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। बहुत खूब बहुत खूब। पहले जो कूपन दिए गए थे वे अभी भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जो भी ग्राहक कूपन लेकर दुकान पर आएंगे उन्हें हर चीज पर 20% छूट मिलेगी। हाय गे, मैंने सब समझ लिया है। उनकी यह नई चाल को प्रचार कहते हैं। ये सब प्रचार ही तो है। क्या ये हमारे फ्राइड राइस जितना स्वादिष्ट हो सकता है? कोई बर्तन नहीं है, बस फ्राइड राइस बना रहे हैं। इस सीजन की सबसे चलने वाली रेस्तरां, मौ परिवार की बुआ की हॉटपॉट। दुकान इंटरनेशनल सुपरस्टार। भाई हाय, तुमने ऐसे ही हार मान ली? उस औरत ने तो सचमुच उसे बुरी तरह हरा दिया। पर यह विधवा काफी चालाक निकली। इतने दिनों से एक भी ग्राहक नहीं आया। उसकी सब्जियां भी तो अच्छी हैं, सूप भी खुद का बनाया हुआ है। ये हमारे शहर की बात है। ये चीज यहाँ बिल्कुल अलग है। देखो इन्होंने क्या नाम रखा है, दादी अम्मा हॉटपॉट रेस्टोरेंट। नाम सुनकर ही लगता है कमाल का होगा। प्रचार थोड़ा ज्यादा ही कर दिया। अरे अरे अरे, बोलोगे नहीं तो क्या तुम्हारा गला बंद हो जाएगा? हमें कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। हमें उससे टक्कर लेनी होगी। हम उसे बांध दें। हाँ हाँ हाँ, बस फालतू की बातें करते हो। मेरे पास एक तरकीब है, बस देखना तुम दोनों मेरी मदद करोगे या नहीं। हाई गो, तुम ही बताओ, बस तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए। मैं आग में कूदने को भी तैयार हूं। इस बार उसकी इस हॉटपॉट दुकान को हमेशा के लिए बंद करवा कर रहूंगा। सब्जियां अच्छी तरह धुली हो,
हर प्लेट में भरपूर मात्रा देना। हम रेस्टोरेंट चलाते हैं, यही तो मेजबानी प्रचार का असर है। अगर एक भी ग्राहक नाराज हो गया तो वो हमारे कई ग्राहक छीन ले जाएगा। ठीक है दीदी। छोटी वान, तुम जल्दी से जाकर देखो, किसी को खाना खाकर जहर चढ़ गया है, बेहोश पड़ा है। बाकी सभी ग्राहक भी भाग गए हैं। ये कैसे हो सकता है? जल्दी करो। सब ठीक है भाई? भाई संभलो भाई, किसे फूड पॉइजनिंग हुई है? छोटी विधवा, तुमने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। बात करो तो बस बात करो, उंगली दिखाना बंद करो। पहले अस्पताल ले चलते हैं। अरे मेरे भाई को हाथ मत लगाओ। तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूं? मेरा भाई तुम्हारे होटल में है, उसकी तबीयत खाने से खराब हुई है, अभी तक पता नहीं जिंदा है या मर गया। तुम लोगों को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। अभी तो सब कुछ बता दिया गया था। इसे अस्पताल ले चलो, सारा खर्चा हम उठाएंगे। मैंने भी तो कहा था मेरे भाई को हाथ मत लगाना। तुम क्या करना चाहते हो? मुआवजा दो। होटल बंद हो गया। तुम जानबूझकर झगड़ा करने आए हो, है ना? लियो चाचा, पुलिस बुलाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पुलिस बुलाने से भी काम नहीं चलेगा, अस्पताल ले जाने से भी कुछ नहीं होगा। तो तुम क्या करना चाहते हो? मैंने कह दिया था, मुआवजा दो, रेस्तरां बंद कर दो। तुम लोग सामने वाले ही हो ना, जो परेशानी करने भेजे गए हो? मुझे तो लगता है उसे कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, आज मेरी हॉट पॉट की दुकान बंद है। मैं तुम्हारे साथ यह समय बिताऊंगी। अगर वो लेटना चाहता है तो लेटने दो, मैं तुम्हारा साथ पूरी तरह दूंगी। अरे तुम नहीं जा सकते। और क्या करोगे? क्या तुम मेरी आजादी रोक रहे हो? तुम समझदारी से काम नहीं लोगे तो मजबूरी का सामना करोगे। बस इस हॉटपॉट रेस्तरां के फूड पॉइजनिंग का बहाना बनाकर जाकर वो हिंगरा मचाओ, जितना बड़ा हो हिंगरा हो सके मचाओ। आओ देखो सब लोग, ये हॉटपॉट रेस्तरां देखो, मेरे भाई को बीमार कर दिया। खाते खाते तो होश ही खो बैठे, अब तक मुआवजा भी नहीं दिया। क्या अब कानून का कोई राज नहीं रहा? छोटी वन, यह मोरू भाई, ये तो एकदम नीच आदमी है। ये तो साफ साफ दिख रहा है ये सब उसी के इशारे पर हुआ है। लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तो पुलिस को बुला लेते हैं, कानून हल करेगा। पुलिस नहीं बुला सकते। अगर वे कहते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाकर बीमार पड़े, फिर तुम ही बताओ क्या किया जाए? तो फिर अस्पताल में जाकर चेकअप कराओ, सच झूठ तो जांच से ही पता चलेगा। अरे बेटी वंशिका, अगर उसने पहले कुछ खराब खा लिया था, पर वो तो बस यही कह रहा है कि हमारे यहां खाया, तो अब तुम क्या सुझाव देती हो? तो अब क्या करेंगे? असर तो मिटाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा रेस्टोरेंट फिर से बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद होना तो छोटी बात है, शायद मैं दुकान भी नहीं खोल पाऊंगा। अगर यह मामला बड़ा हो गया, हमारी संस्था प्रभावित होगी, हमारा होटल भी। ये तो पता नहीं कि यह चलेगा भी या नहीं। हमें कोई उपाय तो सोचना ही होगा। इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करना होगा। जरूर कोई और तरीका होगा। पुराने लियो, उन्हें अंदर बात करने के लिए बुला लो। अगर उन्होंने मनमानी कीमत मांगी तो फिर क्या करेंगे? बस पैसे देकर मुसीबत से छुटकारा पाना ही होगा। अभी का मौका है, अभी तक बात ज्यादा नहीं फैली है। इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहिए। अब बस यही रास्ता बचा है। बताओ, तुम लोग कितने पैसे चाहते हो? 600 रुपये। अगर तुम्हारे पास सच में नहीं है, 500 भी चलेगा। क्या तुम लूट रहे हो? मैं तो पूरे एक महीने में सिर्फ 30 रुपये कमाता हूं। अगर नहीं हो सकता, नहीं तो छोड़ो, मैं तुम्हें 1000 देता हूं। 1000 तो ठीक है। तुम सच कह रहे हो? तुम्हारी कोई और शर्त है? आगे से यह होटल यहां नहीं खोल सकता, इस गली में खोलने की इजाजत नहीं। हमने यहां इतने सालों से काम किया है, बस बोला और फौरन घर बदल लिया। मिस्टर लियो, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं। ठीक है, सर्जरी करवाते हैं, मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है। बताइए, क्या शर्त है? इतना बड़ा मामला है, कोई गवाह तो होना चाहिए। क्या आपका कोई भरोसेमंद व्यक्ति है? उसे बुलाया जा सकता है। कलाई होटल के मोरू भाई, हम उन्हें बुला लेते हैं। मोरू भाई नहीं चलेगा, वो पहले से ही हमारे खिलाफ है। उसे इलाज कराने कैसे देंगे? तो तुम लोग एक गवाह ढूंढ लो। अब ये तो ठीक है ना? ठीक है, मुझे लगता है मिस्टर मो बिल्कुल सही रहेंगे। तो फिर हम उन्हें बुला लेते हैं। जाओ। छोटी वान, मोरू भाई गवाह नहीं बन सकता। ये तो साफ दिख रहा है उसने ये साजिश में फंसाने के लिए रची है। पुराने लियो, मेरी बात मानो, उसका आना सबसे उचित है। छोटी वान, ये सब क्या हो रहा है? किसी को खाना खिलाकर बीमार कैसे कर सकते हैं? रेस्टोरेंट चलाते हैं तो ईमानदारी से रेस्टोरेंट चलाओ।
ये गलत तरीके से कमाया पैसा। मोह दादा, आपकी सीख सही है। छोटी बहन अभी अभी यहाँ आई है, दुनिया की मुश्किलों को नहीं समझती। इस बार तो सच में एक सबक मिल गया है। अगर तुम्हें पहले से यह समझ होती तो आज ऐसा न होता, इतनी बुरी घटनाएं न घटती। मोरू भाई, तुम थोड़ा संयम से बात करो। मैं ऐसे ही बोलूंगा, क्या हो गया? तुम्हें सुनना अच्छा नहीं लगता? ये पुराने लीव की वजह से नहीं है। तुमने इतने सालों तक मेरा विरोध किया है, लेकिन असल में तुमने मुझे एक बार भी नहीं हराया। अगर छोटी वान यहां ना होती तो तुम्हारी यह घटिया हॉटपॉट दुकान कभी टिक नहीं पाती। ये तुम सपने में ही देख सकते हो। मोह बड़े भाई, आप भी गुस्सा ना करें। लाओ लियू तो एक सीधा साधा इंसान है, उसकी समझ आपकी तरह तेज नहीं है। देखा आपने? देखो उन्हें, साथ ही शियावान की जागरूकता झुक भी सकती है, खड़ी भी रह सकती है। यही तो असली बड़ा काम है। छावन भैया, अब तुम मुझे बहुत पसंद आने लगी हो और मैं तुम्हारी इज्जत भी करने लगा हूं। ठीक है, बात यह है छावन, हमारे उस दो शर्तों के अलावा मुझे एक और शर्त जोड़नी होगी। तुम कहते हो ये हॉट पॉट की दुकान मुझे दे दो। तुम क्या सोच रहे हो, मैं इसे बेच भी दूं तो भी तुम्हें नहीं दूंगा? अच्छा, फिर बात खत्म। अरे, मैं तुमसे वादा करता हूं, हम इस बात को भी समझौते में शामिल कर लेते हैं। क्या कोई और शर्त है? अभी इतना ही काफी है। मैं इतना बेरहम तो नहीं बन सकता। तो चलो समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। रुको जरा, मैंने तुम दोनों के लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, तो कम से कम खाने का न्योता तो देते। कॉमरेड शियावान, मैंने सुना है तुम्हारे हाथ बहुत अच्छे हैं। क्या ये ठीक रहेगा? जश्न की पार्टी तुम ही खाना बनाओ ना। ये तो आसान बात है। इतना बड़ा मामला है, चलो अंगूठा लगा लेते हैं, सुरक्षा के लिए। ठीक है। लो, 1,000 रुपये। जब तुम बाहर जाओ तो सड़क पर ध्यान रखना, कहीं कोई तुम्हारा सामान न उठा ले। ठीक है, शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। आज तुम लोग बहुत नाराज हो गए ना? जब मैं घर का मुआयना करने आऊंगा, चलो साथ में खाते हैं। ठीक है, रुको जरा, तुम लोग ऐसे ही चले जाओगे क्या? अरे, क्या बात है? क्या हमारे लिए नाच भी दिखाओगे, माहौल और जमाने के लिए? इस समझौते के साथ मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वो पता लगा पाएंगे? तुम तीनों के बीच का रिश्ता, तुम पर ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज हो जाएगा। शुरू से ही ये सब तुम्हारे पिता मोरूहाई की साजिश थी। बस सबूतों की कमी रह गई। अब तो बात बन गई। ये समझौता पत्र है और तुम्हारे पास जो 1,000 रुपये हैं, तुम लोगों को कितने साल की सजा हो सकती है? ये पैसा नहीं है, मैं नहीं लूंगा तो खत्म हो जाएगा क्या? निगल लिया तो अब उगलने की सोच रहे हो? अब बहुत देर हो चुकी है। मोशियावान, तुम किसे डरा रहे हो? उस पर साफ साफ लिखा है, ये तुम्हारा मुआवजा राशि है। बस हम तीनों एक दूसरे का साथ दें। पहचानता नहीं हूं तुम लोग, फिर हमारा कुछ बिगाड़ भी कौन सकता है? तो अब तुम मान रहे हो कि तुम शुरू से ही साथ थे? मोह भैया, मर्द को अपने कर्म का दृढ़ता से सामना करना चाहिए। तुम्हारी यह कायरतापूर्ण हरकत, मैं एक औरत होकर भी तुम्हारी हेटी करती हूं। मैंने क्या किया है? मैं तो बस तुम्हारा सफाया करना चाहती हूं। क्या हुआ तुम्हें? मुझसे गिड़गिड़ाने के लिए कह रही हो? आज यहां सिर्फ 5 लोग हैं, मैं मान भी लूं तो क्या? सबूत कहाँ है? सबूत दिखाओ। सब रिकॉर्ड हो गया। मोरू भाई, अब पछताए हो? आज तुम्हारा भी यही हाल है क्या? अब इस रिकॉर्डिंग को भी जोड़ दिया गया है। समझौता पत्र, अपराधी और सबूत दोनों मौजूद हैं। अब तुम लोग भाग नहीं सकते। दीदी, ये सब कुछ मोरूहाई ने मुझे दिया था, फायदे के लिए, तभी तो मैंने ऐसा किया। प्लीज पुलिस को मत बुलाना। वो मेरे साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। दीदी, मैंने गलती कर दी, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे पता है तुम दोनों भी किसी के इशारे पर काम कर रहे हो, बस आगे से बुरे काम नहीं करोगे। तो इस बार मैं तुम्हें छोड़ देती हूं, जाओ। मोह जोवान, तुम्हें लगता है मैं डरकर बड़ी हुई हूं? मैं मोरूहाई, तुमने मेरी जांच की है, मैंने भी तुम्हारे बारे में पूछताछ की। तुम्हारी प्रेमिका एक सरकारी अधिकारी है। अगर तुम पर कोई कलंक लगा, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या इससे उसके करियर पर असर पड़ेगा? मुझे यह भी पता चला है बगल वाले होटल के बारे में, वो तुम्हारे ससुर ने पैसे लगाकर बनवाया है। अगर बहन जी, मैंने गलती की, मुझसे भूल हुई। मैं आपसे विनती करता हूं, मैं तुमसे विनती करता हूं।
साथ ही शाओवान, मैं जानता हूं तुम मुझसे खूब नफरत करती हो। मैं सच में एक बेईमान इंसान हूं। तुम ऐसा करोगी, मैं तुम्हें वादा करता हूं। मैं कसम खाता हूं, अब मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा। तुमसे विनती है। हाँ, मुझे याद है। किसने मुझसे कहा था? मुझे अपने यहां नौकरी पर रख लो, दिन में खाना बनाऊंगी। अरे, मैं भूल गया। नहीं, ऐसा मत करो। मेरी यह बदनाम जुबान। मैं सच में बहुत बड़ा गधा हूं। अरे, मैं आपसे विनती करता हूं, ठीक है ना? बस करो मिस्टर मो। ये तो बस व्यापार है, पैसा कमाने के लिए है। दूसरों को नीचे दबाना। सामने वाली दुकान से प्रतिस्पर्धा तो होगी ही, लेकिन गलत तरीके अपाकर नुकसान पहुंचाया तो ये तो इंसानियत की सीमा लागना है। याद रखो, दूसरों का नुकसान करोगे तो खुद भी भुगतोगे। अपनी खोदी गड्ढे में खुद ही गिरना पड़ता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। इस बार सच में सबक मिल गया। सच में। देखिए इसे। मोह दादा, उठिए। मोह दादा, आपने इतने साल धंधा किया है, होटल को इतने बढ़िया तरीके से चला पाना और इसे फलता फूलता बना देना, यह साबित करता है कि आप में व्यापारिक समझदारी है। देखिए, इस पूरी गली में सिर्फ हमारे दो ही होटल हैं। साथ मिलेंगे तो फायदा, लड़ेंगे तो नुकसान। अगर हमारे दोनों होटल आपस में मिल जाएं, तो ये कितना अच्छा रहेगा। मैं तुम्हारे इस काम में हिस्सेदार बनना चाहता हूं। हम सब मिलकर सामान खरीदेंगे, अपने अलग अंदाज से काम करेंगे। इस तरह से किसी का भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि इस इलाके में रौनक बढ़ेगी और हमारा ये शहर बनेगा सबसे बड़ा फूड स्ट्रीट। तुमने फूड स्ट्रीट का जिक्र किया था। अरे, मिस्टर माई, आप यहाँ कैसे? मैं अभी वहां किताबों की दुकान पर गया था, दो किताबें लेने, तो यहां से गुजर रहा था। किताबों की दुकान? हाँ, मेरा घर यहीं पास में है। चलिए मेरे घर चाय पीने चलते हैं। चलो। टी जमाई, पानी पी लीजिए। शुक्रिया। मैंने देखा आप हाल ही में काफी अच्छे से रह रहे हैं। तुम शहर में हो, तुमने 3 नई दुकानें खोल ली हैं, तुम्हें खबरें जल्दी मिल जाती हैं। मैंने भी गांव वालों को हाल में नहीं देखा। तुम्हें ये कैसे पता चला? हाँ, मैं हूं। एक दोस्त से पूछवाया था। सोचा नहीं था कि वो मेरी इतनी चिंता करेगा, उसे इतना शर्माता देखकर। मैं ही कर लेती हूँ। टी जमाई, आप इस बार शहर में मुझसे मिलने ही आए हैं ना? अरे, कुछ छात्रों से मिलने आई हूं। आप तो किताबें खरीदने आई थी ना? तुम गलत मत समझना। मेरा कोई और मतलब नहीं था। बस कुछ दिन पहले मैं एक हॉटपॉट रेस्टोरेंट के पास था, तभी तुम्हें बाहर आते देखा, इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, मेरे दोस्त का फोटो स्टूडियो खुला है। मैं छोटू की कुछ तस्वीरें खिंचवाना चाहती हूँ। शायद तुम भी हमारे साथ चलो। ठीक है, आओ बच्चे, चलो हम फोटो खिंचवाते हैं। एक मुस्कान दिखाओ। तो ये वही तस्वीर थी। ये उसी समय की निशानी है। थोड़ा पुराना सा है। चलो एक नई पोजीशन ट्राई करते हैं। मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ये इसका मतलब होता है जीत। आओ बेटा, आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। मैंने आज पहली बार ऐसा देखा है। यह इशारा कितना अजीब और दिलचस्प है। हमें घर छोड़ने के लिए शुक्रिया। इतनी रात गए हमें वापस पहुंचाया। अरे, महिला साथियों की रक्षा करना, ये तो हमारा कर्तव्य है। मेरा मतलब है, आज इतनी रात हो गई है, यही सो जाओ। अरे, तुम गलत मत समझना। मेरा मतलब है, तुम इस कमरे में सोना, मैं और छोटू उस कमरे में सोएंगे। मैं किसी होटल में ठहर जाता हूँ। अरे, क्यों? मैं तुम्हें निगल थोड़े ही जाऊंगा। पता नहीं वो कहाँ है, ठीक से सो पाएगी कि नहीं। पता नहीं उसकी हालत कैसी है, अच्छी है या बुरी। उसके पास जाऊं कि नहीं? मैक जहाई, तुम सच में उसकी हिफाजत करोगे? ये प्यारा सा लड़का। मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगी उसे फिर से तंग करने की। टीचर मैक, पानी पी लीजिए।
अरे नहीं, ये तो बहुत अजीब हो गया। ये कुछ ज्यादा ही अजीब है ना। क्या बस करोगे तुम? मुझे बदनाम करना तो ठीक है, लेकिन टीचर माई तो तुम उनका अपमान कैसे कर सकते हो? एक बुद्धिजीवी हैं। बेहतर है सीधी बात करो, जाकर उनसे बात करो। क्या सहयोग है? तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? अरे, मैं उसे अपना प्यार कैसे कबूल करूं? क्या अब भी प्यार का इजहार नहीं करोगे? छोड़ो भी, मैं ही आगे बढ़कर कह देती हूं। अरे बुआ जी, मैं जांच करके देखती हूं। उसके 8 पैकेज